बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान ने इसराइल को ठोका, इसराइल ने ईरान को ठोका, हिजबुल्लाह ने इसराइल को ठोका, इसराइल ने हिजबुल्लाह को ठोका। इस ठोका ठुकाई के अंदर कितनी मासूम जानें गई अब तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं आज आपको ओपनली एक बात बता रहा हूँ। अक्सर लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। हम भी उनमें शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम भी दूध से धुले हुए हैं। हाँ, हर बंदा अपने अपने तौर पर आवाज़ अपनी बुलंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्सेस ने जाकर लड़ना है, हमने नहीं लड़ना। हम सिविलियंस हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हमें परमिशन मिल जाए फिर हम लड़ने जा सकते हैं। दुनिया के सबसे जंगजू कौम जानते ना आप कौन है? अफगान। ये कहते हैं जी हम तो जंग लड़े बगैर रह ही नहीं सकते, रोटी नहीं हम खा सकते जंग लड़े बगैर। भैया जाए अब वहां पर जाकर जिहाद लड़ें। हम तो हैं ही उल्लू के पट्टे, हमने तो लड़ना ही नहीं है। मिसाइल तो हमने सिर्फ परेड पे दिखाने के लिए रखे हैं। मैं भाई ओपनली बात कर रहा हूँ। अब ये जो कुछ हो रहा है, जो ड्रामेबाजी चल रही है, आज ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल ने दोबारा। इससे पहले ईरान ने हमले किए हैं। आज मैं इसी चीज़ को एक्सपोज करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा इतना सा वक्त लूं और इतनी बात आप लोगों को बता दूं। ये जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, सबसे पहली बात तो ये कि इजराइल के ऊपर हमला भैया कहां से हो जाना, फलस्तीन ने फलस्तीन के ऊपर ये अटैक किया था। लेकिन जो उसके अंदर पैराशूट से उतरे और जो कुछ हुआ, और मैं ओपनली ये कहूंगा कि एच 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 ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भैया ये हो गया तो वो हो गया, इसराइल को तहस नहस कर दिया। ये सारा एक ड्रामेबाजी थी। इसराइल को या किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने की कोई वजूहात चाहिए होती हैं। वजह कोई भी नहीं थी, वजह बनाएगी। अब वो तो उतर गए। उसके बाद आप लोगों ने देखा क्या हुआ? मासूम बच्चों की लाशें हमने उठाई। हमने तो क्या उठानी थी, हम देख देख के रोए। दूसरे लोगों के ऊपर फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, भाई मैं तो गुस्से से आता हूँ बाहर, और मेरा दिल करता है कि खुद के ऊपर बांध बांधू और जाके इनके अंदर घुस के फटूं मैं। मेरा तो बहुत दिल दुखता है, बहुत मिर्चें लगती हैं, और मेरा दिल कभी कभी ये भी करता है जूती उठा लूं और उन अफसरों को मारूं जो लोग इसराइल के ऊपर अटैक करने की परमिशन नहीं दे रहे। वो जियो पॉलिटिक्स को लेकर ढंडोरा पीट रहे हैं। भैया भाड़ में गई यूनियन, ये वो सब कुछ। ये लोग नहीं पीछे आते, ये उसी मुल्क के पीछे आते हैं जिसके पास इतना सारा पैसे है। हम लोगों के पीछे उन्होंने कहा आना। खैर, अटैक हो गया, बाद में हिजबुल्लाह कूद पड़ी। हिजबुल्लाह की बैक पे है जी ईरान। उसने जी ये करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, ऑयल टैंकर तबाह किए जा रहे हैं। क्या हुआ उससे? कुछ हुआ? इसराइल की जंग रुकी? नहीं रुकी। नुकसान किसका हो रहा है? फलस्तीनियों को मार पड़ रही है। लाशों के चिथड़े आप लोगों ने देखे हैं ना, कैसे हुआ है, क्या सब कुछ हुआ है। अब मैं आपको ओपनली एक बात कहूंगा, फिर इस वीडियो को आगे लेके चलूंगा। भाई मस्जिद अक्सा ने शहीद होना है, आज नहीं तो कल होना है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप इस बात को मानते होंगे, दज्जाल का ज़हूर और उससे पहले जो कुछ होगा ये सब कुछ हमें बताया जा चुका है। आप लोग नहीं लड़ सकते, आप लोगों ने चूड़ियां पहन ली हैं, आप लोग मस्जिद अक्सा को नहीं बचा सकते। बराए मेहरबानी बॉर्डर ओपन करें। जब हम लाखों अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ पर रख सकते हैं, मैं अपने मुल्क से बात करूं, अपने मुल्क के बाशिंदों से बात करूं, मैं दूसरों की तरफ तो जा ही नहीं रहा। भाड़ में जाए भाई दूसरे, मैं तो अपनों से मुखातिब हूँ। हम उनको यहाँ पर ले आए, लेकिन वो बेचारे वहां पर मर रहे हैं। यमन अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा। अब क्या हुआ जी? यमन के ऊपर हमला हो गया। ठीक है जी, यमन के ऊपर हमला हो गया। यमन ने सत्यानाश फेरना शुरू कर दिया। एक तो भाई एच ने ऐसे शोर मचाया हुआ है जिस तरह के हर दूसरा मुल्क हाइपरसोनिक वेपन्स लेके बैठा हुआ है। हाइपरसोनिक वेपन की इस बंदे को शायद स्पीड का भी पता ना हो। हर रोज उसकी वीडियो का कोई ना कोई नोटिफिकेशन चलता आ रहा होगा तो पता चलेगा यमन ने उसके ऊपर हाइपरसोनिक मार दिया, हौसियों ने उसके ऊपर हाइपरसोनिक मार दिया। हाइपरसोनिक भाई क्या गली के अंदर बिखरे हुए हैं। ईरान ने अटैक किया इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर अटैक हो गया तो मिसाइल कौन से थे? मुझे तो टीन के डब्बे लग रहे थे।
भाई मिसाइल एक खतरनाक चीज होती है। जितना एक धमाका वो मिसाइल कर रहा है, उससे बड़ा धमाका हम लोगों ने अपनों की लाशें उठाई हैं, जहां पर खुदकुश हमला करने वाले उनका उससे बड़ा धमाका होता था। ये तो इतने इतने से धमाके होते हैं। हमारे यहाँ पे शायद उससे बड़े बम हम लोग शबरात पे चला देते हैं। अब क्या हुआ, ये सारे ड्रामेबाजी पीछे आप छोड़ दें। अब मैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। इसराइल ने किया ईरान के ऊपर हमला, पीछे से शोर मच गया। कुछ दिन पहले ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर दिया। ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है, नाकाम हो गया। मैंने एक पोस्ट की थी छोटी सी। कहाँ पे किया है? रशिया के अंदर किया है, नाकाम हो गया, नहीं बना सही। वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई लट्टू नहीं है कि हर बंदा आराम से ऐसे करके बना भी लेगा, चला भी देगा। अब एक और खबर निकली, रशिया ने उठा के ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे दिए। फेक खबर। कौन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब उठा के देगा? अगर दे भी दिए हैं तो ईरान ने क्या अपने सरों के ऊपर रख के जाके वहां पर फेंकने हैं? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इसराइल आया, उसने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान बेवकूफ, बेवकूफी उसने कैसी की? वो तैयार हो गया जी, हमने वो रोक लिया, वो रोक लिया, देखिए आयरन डोम से बेहतरीन है, ये आयरन डोम से बेहतरीन है वो। हमने S-400 भी लगाया, 300 भी लगाया, ये भी लगाया, वो भी लगाया, ये भी किया। बेवकूफ़ी इतना बड़ा कि S-400 ले आए और Su-35 छोड़ दिए। इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा? आजकल दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें लड़ी जा रही हैं, एयरफोर्स के ऊपर लड़ी जा रही हैं। एयरफोर्स जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। Su-35 अच्छे खासे मिले हुए इसने ठुकरा दिए, कि बेवकूफ़ जो ठहरा। अब चाहे वो इस्लामी मुल्क है, जहां पे कोई बेवकूफ़ी करेगा, गलत काम करेगा, मैं उसको गलत कहूंगा। अब ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दिया इसराइल ने। अभी ये हमला कोई खतरनाक हमला नहीं है, मैं आपको इससे आगे चल के बता रहा हूँ। अगली जो बारी लगने वाली है ना, वो है इनके न्यूक्लियर प्लांट्स की। और इसराइल ने उड़ाने हैं, और इन्होंने टीन के डब्बे उठा उठा के वहां पर फेंकने, और कुछ भी नहीं करना। ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, और मर कौन रहे हैं? फलस्तीनी। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी तरह आप भी आवाज बुलंद करने की कोशिश कीजिए कि भाई क्यों मरवा रहे हो? उन चूहे बिल्ली को लड़ने दो, अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दो। हम जितनी मर्जी एड वहां पर भेज रहे हैं, उस एड से क्या होगा? मैं जानता हूँ सरजमीन उनकी है, अपनी सरजमीन को छोड़ना कितना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि जब अपने ऊपर आए तो बंदा कुछ नहीं सोचता, लेकिन जब अपनी औलाद के ऊपर आ जाए, बंदा कहता भाड़ में गया सारा कुछ, मैंने ऐसा क्या करना, मैं निकलूं यहाँ से अपनी औलाद को लेकर। पहले तो ये मेरा पैगाम था आप लोगों तक। दूसरा ये, आप तैयार रहें, हमने किसी चीज़ को कुछ नहीं कहना। इसराइल ठोके बजाय जो मर्जी करे, ईरान के ऊपर अटैक हो, पाकिस्तान ने कोई कंडेम नहीं करना, खामोश हो जाना है। बल्कि मैं आपको असल बात बताऊँ तो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत के अंदर दबा लेना है। हमने कंडेम नहीं करना, जो कि हमारा काम है। क्यों नहीं करना, क्या वजह है? आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस बात को दोहरा नहीं रहा। मैंने आप लोगों के सामने नमक मिर्चों वाली एक स्टोरी रखी है, जो कि लगाती हर बंदे को मिर्चें हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके टेक्निकल पॉइंट्स को उठा लो या जिस मर्जी चीज़ को उठा लो, निकलना कुछ भी नहीं है। वो ही होगा कि हम इसको अगर ज़्यादा खोदना शुरू करेंगे तो खोदे के पहाड़ निकलेगा चूहा, शायद चूहा भी ना निकले वहां से, चूहे की बिल भी ना मिले। जो रियलिटी है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारे गिरेवानों के अंदर इस वक्त क्या भरा हुआ है। क्योंकि ये कहते हैं ना, अपने गिरेवान में झांक के देखो, जब हमारे गिरेवान के अंदर ही गंद भरा हुआ है तो हमने कहना भाई नीचे को ना करेंगे, बदबू ही आएगी, फायदा तो है नहीं। ये रियलिटी है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। ओपनली बात की, खुलडुल के बात की है, दूसरों की तरह ये नहीं किया कि मुंह बंद कर लूं, जो हो रहा है होने दो। अपने व्यूज को देखो, अपने सब्सक्राइबर्स को देखो, डॉलर छापने से काम रखो। डॉलर तो सारी जिंदगी छप लेने हैं, लेकिन कब्र में भी मैंने जाना है। पता नहीं कब्र भी नसीब होनी कि नहीं होनी, वहां पे जो छितर पड़ने हैं ना, वो डॉलरों ने नहीं आके रोकने। जो रियलिटी है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने रियलिटी में फेस की हैं, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। आप लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने से निकली वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। उसके अलावा आपको मेरी बातें शायद बहुत तल्ख लगी हों, और हो सकता है मैंने काफ़ी ज़्यादा गलत बातें कही हों, उसके लिए मैं आप लोगों से मादरत ख़्वाह हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।